कौन सा अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई? सही मेरा आरआरबी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes. आई रिपीट प्यारे बच्चों, ये पहला अटेम्प्ट था नैन्सी का और पहले अटेम्प्ट में नैन्सी सेलेक्ट हुई है। शायद हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल हो। जी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम तो बोलते हैं कि बिटिया से ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, लड़के पे कम। और मुझे इस बात का गर्व है कि पहले मेरे बेटी हुई है। अच्छा, आपकी पहली बेटी दूसरा बेटा हुआ है। हाँ, कभी भी कोई समस्या होती है तो घर में बिटिया से बहुत हेल्प मिलती है। हाँ। बेटे से ज़्यादा बेटी पे भरोसा है। क्या स्ट्रेटजी रही? सर सोर्सेज बहुत कम रखे, प्रैक्टिस ज़्यादा रखी। जैसे मॉक टेस्ट पे सबसे ज़्यादा रिलाई किया। मॉक टेस्ट इन मैंने प्रीलिम्स का जब प्रिपेयर किया तो मॉक टेस्ट में दिन में 4 दे देती थी। 4 एंड ये एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, एनालिसिस भी करती थी। बट जैसे वो जब क्लोज होता है ना टाइम, जैसे 1 महीना बचा है प्रीलिम्स को, तो करंट अफेयर्स छोड़ दिया, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया। तो उस बीच पे एक दिन में 4 हो जाते थे, 3 हो जाते थे, 2 से कम तो देने नहीं थे। देना नहीं। ये तब था जब 1 मंथ क्लोज था। उसके बाद में अभी भी जैसे मेरा जॉब हो गई है, तब भी एसबीआई का जैसे अभी चल रहा है, तो इसमें मेरा रेगुलर मॉक चलता है। 2 to 3 डेज में मैं एक मॉक दे ही रही हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस जब तक रहेगी ना तब तक ही मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत सर ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आज का जो सेशन होगा और इससे पहले जो सेशन हुए थे उसमें पहली बार ऐसा सेशन होने वाला है। आज तक आप लोगों ने जितनी भी बार देखा होगा, जब भी मैं पॉडकास्ट लिया होगा जिस भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का, तो उसमें 1 to 1 इंटरव्यू हुआ होगा जब एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आप लोगों के सामने आए हुए होंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट में बहुत ही खास, बहुत ही खास, बहुत ही अलग, या कह सकते हैं शायद ऐसे सेशन के लिए ऐसे भारत के लाखों लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें भी ऐसा मौका मिले। क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ बैठे होंगे, पहला शख्स जो शायद सफलता की जो रचना है उसको रच चुकी है, और दूसरा इंसान जो उनके बगल बैठा होगा, वो जब सफलता की रचना को रचना की जा रही थी, रचनाकार जो रचनाकार हैं उनके, वो भी उनके बगल बैठे हुए होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस ऐसे शख्स से जो सेलेक्ट हुई हैं, और उन्हीं के साथ-साथ उनके पापा से भी बात करेंगे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ढेर सारा आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा परिवार में। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं इनसे, शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम नैन्सी सिंह है हाँ। एंड मेरा सिलेक्शन आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में हुआ है एट बड़ौदा यूपी बैंक। बड़ौदा यूपी बैंक। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस समय इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, आप उनको ये बात ज़रूर बताइए कि आपकी एज क्या है? 21। 21। ये बात मेरे पूछने का कारण ये है कि 21 साल की उम्र की दहलीज पे जब कोई इंसान सफलता के लिए पहला कदम रख रहा होता है, तो ये सफल हो चुकी हैं। क्योंकि इतनी कम उम्र में सफल होना, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत एकदम डे ड्रीम के बराबर होता है। क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में जब लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरफ करियर बनाना चाहिए, उस तरफ इनका करियर ऑलरेडी इनका बन चुका है। तो नैन्सी, इतनी कम एज में सेलेक्ट होना कैसा लग रहा है? हाउ हाउ यू आर फीलिंग? सर ऑब्वियस ग्रेट। यस सर, ग्रेट सर। मतलब इतनी कम एज में लगा था कि सेलेक्ट हो जाओगी? सर थोड़ा सा खुद पे बिलीव तो था। यस सर, इट फील्स गुड। इट फील्स गुड। यस, लगता था कि हो जाओगी। हो जाऊंगी। यस कौन सा अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई? सही मेरा आरआरबी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes. आई रिपीट प्यारे बच्चों, ये पहला अटेम्प्ट था नैन्सी का, और पहले अटेम्प्ट में नैन्सी सेलेक्ट हुई है। नैन्सी, पापा भी बगल में बैठे हुए हैं। कैसा, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। यू आर फीलिंग वेरी प्राउड। यस। सोचा था ऐसा कभी पापा और मैं एक साथ एक एक ऐसे पोडियम पे बैठे होंगे जहाँ पे दोनों लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे? बहुत ही सर रियल है एकदम। तो आज नैन्सी से हम लोग बात नहीं करेंगे आज। सर, हाउ यू आर फीलिंग, थोड़ा अपने बारे में बताइए। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए। बहुत कम उम्र में अच्छा नाम किया है। और नैन्सी शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। शुरू से घर के काम में मम्मी का भी हाथ बटाती थी। अच्छा। पर अब ये नहीं कि परमानेंट कोई काम हो, लेकिन काम करती थी शुरू से। और मुझे शुरू से पूरा भरोसा था कि नैन्सी एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। काम भी घर का करती थी फिर? बिल्कुल। कि पढ़ कैसे अब ली है? एक बेटी में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण थे नैन्सी में। हाँ। और मुझे इस बात पे बहुत फक्र है, बहुत गर्व महसूस होता है। कभी आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दी। बचपन से स्कूल से लेके कॉलेज तक कभी एक शिकायत नहीं मिली, और पढ़ने में हमेशा नंबर है, हमेशा।
कभी स्कूल और कॉलेज से शिकायत नहीं मिली मुझे, कभी भी। बस मैं हमेशा नैन्सी से कोचिंग से शिकायत मिली? जी नहीं। 21 साल की उम्र में? जी। क्या आपने कभी एज़्यूम किया था कि 21 साल में हो जाएगी? मुझे लगता है कि अभी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी शायद 1 साल हुआ है लगभग ये मुलाकात हुए। जी। 1 साल में कभी सोचा था कि आज हम एडमिशन कराने आए हैं और आज इस तरीके से चीज़ें पूरी बदल जाएँगी? जी, ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये था कि नैन्सी की पढ़ाई पे पूरा भरोसा था और सिलेक्शन अड्डा में जो सर जी लोग थे, सब पे पूरा भरोसा था। मैंने पूरा मतलब हिस्ट्री चेक करके ही आया था यहाँ। एक सर मैं भी कि आप ही के ऊपर भरोसा, अच्छा ठीक। तभी तो हम फतेहपुर से यहाँ आए थे अच्छा। सिलेक्शन अड्डा में। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके साथ एक सर भी आए थे अजय सर, अजय सर आए थे। अजय तोमर, हाँ, अजय सर आए थे और काफ़ी नाम है उनका तो टीसीएम कोचिंग के टीसीएम कोचिंग के ओनर है, बहुत बड़े टीचर हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक सर के साथ आप आए थे जिनका ऑलरेडी इतना नाम हो और आज आप 1 साल बाद जिस उद्देश्य के साथ उन सर के भरोसे से आप यहाँ पे आए थे, आयो सफल कर पाए। ये बात बड़ा अच्छा लगता है। मैं मतलब वी फील वेरी ब्लेस्ड, सिलेक्शन द टीम फील वेरी ब्लेस्ड कि सारे लोग बहुत सारे टीचर हैं जो रिकमेंड करते हैं सिलेक्शन अड्डा को आप पढ़िए वहाँ पे और जी, अच्छा कर बिल्कुल। लेंगे। अजय सर ने भी रिकमेंड किया था ये हाँ, हाँ, हाँ। कि सिलेक्शन अड्डा से बेहतर कुछ नहीं है प्रयागराज में। थैंक यू अजय सर। चलिए सर थोड़ा-सा आपके बारे में बात करते हैं सर। थोड़ा बहुत नैन्सी से बात हुई थी तो जी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा कुछ बताया था उसने। जब नैन्सी पढ़ रही थी तो इलाहाबाद में पढ़ाना फिर फ़तेहपुर से आना जी। क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेंसेस होते हैं। तो फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी आपको उनको पढ़ाने के दौरान? ठीक है, ठीक-ठाक है, मतलब इतना भी कम नहीं, ना ज़्यादा। हाँ, बस किसी तरह बिटिया पढ़ जाए। क्योंकि इसका एक ही कहना था कि सर जल्दी-जल्दी हमको ले लेना है जी। क्योंकि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ। मैं बच्चों के सामने कभी फाइनेंशियल मतलब वो नहीं शो नहीं करता कभी। नहीं, नहीं बहुत चाहे जैसी हालत हो, लेकिन बेटिया पढ़ाना है, मैं पढ़ाया। बिल्कुल। और सिलेक्शन अड्डा जी जो सर हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिली है हमें दूसरे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? कि भाई बच्चों को पर ध्यान दें और समय-समय पर देखते रहें। अच्छा मैं एक बहुत ही अलग से क्वेश्चन पूछूँगा। जी। शायद हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इलॉजिकल हो। जी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम तो बोलते हैं कि बिटिया से ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, लड़के पे कम। और मुझे इस बात का गर्व है कि पहले मेरे बेटी हुई है। अच्छा आपकी पहली बेटी दूसरा बेटा हुआ है। हाँ, कभी भी कोई समस्या होती है तो घर में बिटिया से बहुत हेल्प मिलती है। हाँ। बेटे से ज़्यादा बेटी पे भरोसा है। वाओ! जितनी भी भारत की बेटियाँ सुन रही हो ये बात सुन लीजिएगा। ये इनके पापा के बिहाफ़ पे भारत के हर पापा की तरफ से निकला हुआ स्टेटमेंट है कि हर एक बाप को अपनी बेटी पे उससे ज़्यादा भरोसा होता है अपने बेटे से, तो ये बात बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। आज आपकी बेटी ने आपका नाम इस समाज में बहुत ऊँचा कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा लग रहा है जी। आपको मतलब शब्दों से बयाँ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरे आँख भरा है। अरे वाह! अच्छा कभी-कभी ऐसा लगता था ये बिटिया का मोराल थोड़ा-सा डाउन हो रहा है या कभी-कभी ऐसा लगता था कि नहीं, ये शुरू से स्ट्रांग थी इस मामले में। बिल्कुल एक चीज़ पे जिस पे लग जाए, और सिलेक्शन अड्डा पे पूरा भरोसा था। अरे यार, आप और कितनी बार सिलेक्शन अड्डा का नाम ले लिए? नहीं, मैं तुम्हें फिर से रिपीट करूँगा। ये कोई ओलंपिक ये जहाँ पहुँची है, हाँ, उसमें काफ़ी योगदान है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये कोचिंग वो है। थैंक यू वेरी मच। और ये आपका प्यार है कि आप हम लोग को इतना सम्मान दे रहे हैं कि आज जहाँ पे भी है उसमें सिलेक्शन अड्डा का जो भी योगदान है, हम लोग तो माध्यम मात्र हैं, मेहनत नहीं, करते आप हैं। लोग साथ में कोचिंग के साथ में बच्चों की केयर भी करते हैं समय-समय पे, सर ये भी अच्छी बात है। नहीं, ये तो बहुत आपका बड़प्पन है। सरकारी नौकरी, ऊपर से बेटी, जी, ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? शब्द नहीं है मेरे पास। और इतनी कम उम्र में उम्मीद भी नहीं होती है। हमें तो लगा था कि 2-3 साल अभी हमें और स्ट्रगल करना करना पड़ेगा पड़ेगा। प्रयागराज में, लेकिन 1 साल के अंदर थोड़ा-सा बताइए जब पैदा हुई कुछ कुछ ऐसी यादें जो आपके दिलो-दिमाग में हमेशा रहती हो? कुछ ऐसी यादें हैं इसकी? बिल्कुल, ये बचपन से शैतान ही थी जब तक इसके बिल्कुल होश नहीं थी पूरी तरह, तब तक। और जैसे ये समझदारी धीरे-धीरे बच्चे समझदार होते हैं, हुँ, ज़िम्मेदारी समझते हैं, तो ये मैच्योरिटी तो हमें लग रहा है कि 4-5 साल की उम्र में ही आ गई थी। हुँ। बिल्कुल,
कभी ना रोना ना कभी वो पढ़ाई पे इसको शुरू से फोकस था। लेकिन मतलब नैन्सी, Yes. यू आर वेरी ब्लेस्ड हैविंग दिस काइंड ऑफ फादर इन योर लाइफ। Yes, sir, I am. और चलो अब आपसे बात करते हैं नैन्सी से। Yes. नैन्सी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई। कैसा, क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि देयर मेनी ऑफ द पीपल आर जस्ट लुकिंग एट यू एंड दे जस्ट वांट टू नो कि हाउ यू जस्ट सक्सीड इन योर लाइफ, और इतनी कम एज में और इस केवल एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग हैं जो उनको 5-6 साल लग गए, 2 साल लग गए, 1.5 साल, किसी को हर एक इंसान को अलग-अलग साल लगा। क्या स्ट्रेटजी रही? सर सोर्सेज बहुत कम रखे, प्रैक्टिस ज़्यादा रखी। जैसे मॉक टेस्ट पे सबसे ज़्यादा रिलाई किया। मॉक टेस्ट इन मैंने प्रीलिम्स का जब प्रिपेयर किया हुँ, हुँ। तो मॉक टेस्ट में दिन में 4-4 दे देती थी। 4 4 एंड ये एग्ज़ैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, एनालिसिस भी करती थी, बट जैसे वो जब क्लोज़ होता है ना टाइम, जैसे 1 महीना बचा है अब प्रीलिम्स को, तो करंट अफेयर्स छोड़ दिया, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया। तो उस बीच पे एक दिन में 4 हो जाते थे, 3 हो जाते, 2 से कम तो देने नहीं थे। देना नहीं। ये तब था जब 1 मंथ क्लोज़ था। उसके बाद में अभी भी जैसे मेरा जॉब हो गई है, तब भी एसबीआई का जैसे अभी चल रहा है, तो इसमें मेरा रेगुलर मॉक चलता है। 2 टू 3 डेज़ में मैं 1 मॉक दे ही रही हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस जब तक रहेगी ना, तब तक ही मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। एग्ज़ाम में लगता है कि इससे मैं फ़ैमिलियर। नैन्सी, अब बहुत शानदार एडवाइस ली जा सकती है आपसे। यस सर। नैन्सी, हर बच्चा, जो बच्चे देख रहे होंगे और जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट किए होंगे, उनको मैं अगर हर एक-एक सब्जेक्ट को बाइफरकेट करूँ, मैथ्स को, रीज़निंग को, इंग्लिश को, जीके को, तो क्या स्ट्रेटजी रही है और क्या-क्या उन्हें करना चाहिए? सर मैथ्स में फर्स्ट मेरा थोड़ा-सा वीक पॉइंट आप बोल सकते हो ये, क्योंकि कॉमर्स चूज़ किया था हुँ, और 5 इयर्स हो गए लगभग कि मेरा मैथ्स से टच छूट गया था। हाँ। फिर मैथ्स में मैंने इतना किया कि मैं कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ले आऊँ, तो मैं उसको इंग्लिश और रीज़निंग से कवर कर सकूँ। हुँ। तो इंग्लिश तो मेरी ऑलरेडी उसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, मॉक टेस्ट में हो गया, और आप जैसे प्रैक्टिस करा देते थे, उसमें क्लासेस में आकर के प्रैक्टिस हो जाती थी और मॉक टेस्ट हो जाती थी। इंग्लिश का मेरा आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी। अच्छी थी, गुड, यस, गुड। उसमें मैं मैक्सिमम स्कोर करती थी। फिर उसके बाद आई रीजनिंग। रीजनिंग पहली बार मैंने पढ़ी ही इसी में आकर, फर्स्ट टाइम मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट ही टच किया, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि ये नया नया है, प्लस उसमें रीडिंग वगैरह अगर अच्छी हो तो कोई भी मतलब एक्सेल कर सकता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी प्रैक्टिस की और उसमें भी मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया, क्योंकि ये दोनों थोड़े से कंफर्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते। और मैथ्स का वही है, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर कर लेती थी। जैसे व्हाट अबाउट जीए सेक्शन? जीए सेक्शन का मैं करती थी, डेली क्लासेस थोड़ा-थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वीकली करने की कोशिश करती थी। वीकली करती थी मैं वीडियो सोर्स से, अभिनव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट अगर और भी अदर सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो उसको भी यूज़ करती थी। और जो मंथली सोर्सेज़ थे, वो मेरे जैसे पीडीएफ्स आते हैं काफ़ी, तो वो कर लेती थी और उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ किया मैंने। दो इस बार ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। तो मुझे याद है कि जैसे तुम्हारा पेपर हुआ तुरंत फ़ोन की, यस सर। एंड आई हैव बीन रिमाइंडेड द डे कि जब मैं उधर बैठा था एंड यू स्टार्टेड क्राइंग। यस सर। अच्छा, क्या कारण था उस दिन रोने का? सर थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था कि आरआरबी, पीओबी हो जाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा करके आई थी, मार्क्स भी अच्छे अटेम्प्ट करके आई थी कि लग रहा था हो जाएगा। अब जो भी हुआ हो, एक्सपेक्ट ज़्यादा था, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। मैंने बस ऐसी बैठी थी, स्क्रॉल किया, लॉगिन किया, तुरंत देखा, हो गया। मतलब एक्सपेक्टेशंस अपनी नॉर्मल रखो, बस इतना मैं फुल। अच्छा, कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए इस साल? से सारे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, हुँ। एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो अभी तो आईबीपीएस-पीओ का रिज़ल्ट आया है। सर उसका इंटरव्यू हो गया। अच्छा, आईबीपीएस-पीओ का, हाँ, इस बार आईबीपीएस-पीओ का इंटरव्यू दिया यस, और आरआरबी क्लर्क फाइनल हुआ। यस सर, तो जस्ट कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है आईबीपीएस-पीओ हो जाए। यस। एक्सपेक्टिंग, क्या लगता है सर, क्लर्क से पीओ बनेगी तो और मज़ा आ जाएगा? सब नहीं क्योंकि अभी तो क्लर्क को अधिकारी नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ही अधिकारी बनेगी, तो मेरे ख्याल से कि होते नहीं सोने पे सुहागा, जी, सोने पे सुहागा लगाएगी, तब तो ये छाती और चौड़ी हो जाएगी। बी एक फादर होने के नाते इससे बड़ा गुरूर की बात कुछ नहीं हो सकती, जब उसकी बेटी उसके सामने अपने पैरों पे खड़ा होती है। जब बेटियाँ पैदा हुई इस संसार में, तो लोगों को लगा कि बेटियाँ डिपेंडेंट होंगी, डिपेंडेंसी की वजह से शादी उनकी ढूँढी जाती है, मतलब शादी की जाती है, शादी में बहुत ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो गलत परिवार में चली जाती नहीं, हैं। मैं तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर कभी भी किसी के बेटी हो, तो कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा है तो ठीक है, ये वो दुनिया भर का। बच्चों पे भरोसा रखो पूरा। भरोसा रखिए। बस समय-समय पर थोड़ा-सा उसको देना पड़ता है कि बेटा संगत मत गलत करना, ये मत करना, ये गाइड करना पड़ता है बच्चों को। और जब थोड़ा-सा मैच्योर हो जाते हैं बच्चे तो फिर आपको वो भी नहीं देखना पड़ता है।
फिर आपको सिर्फ भरोसा करना होता है, फिर रिजल्ट आपके सामने है। और समाज में सरूचा करने के लिए जेंडर से बिल्कुल। कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जिस दिन से इसका हुआ है कम से कम ना होंगे सैकड़ों लोग हमको बधाई दे रहे हैं। अरे वाह! वाह! अच्छा लग रहा है। प्यारे बच्चे इस बात को सुनिएगा, एक बाप की आवाज़ इतने मार्मिक शब्दों में ये शब्द बयाँ कर रहे हैं कि जिस दिन इन्होंने सफलता का पहला प्रमाण देखा अपने जीवन में, ऐसे कई लोग हैं जिनको फ़ोन करना शुरू कर दिए। और मेरे ख़्याल से आपके भी माँ-बाप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होते, आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं होते, और उनके लिए यही सब कुछ होता है। और ऐसी खुशी लेने के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक दिन उभरता हुआ पीडीएफ में तुम्हारा नाम तुम्हारे सारे दर्दों को बयाँ कर रहा होगा और तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला रहा होगा। तो आज तो ये मुस्कुराहट सर आपके चेहरे से, थोड़ी-सी दाढ़ी आपकी ज़्यादा हो सकता है मुस्कुराहट सूख गई हो, लेकिन मुस्कान आपके चेहरे की मैं बहुत एहसास कर पा रहा हूँ। उस दिन का चेहरा और आज के चेहरे में बहुत अंतर है। उस दिन चेहरे पे आपके था कि सर ये हो जाएगी कि नहीं, और आज ये चेहरे का बुलंद स्माइल देख के लग रहा है कि मतलब ना ही पूछो। नैन्सी, यस सर। अपने पापा के लिए क्या बोलोगी? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे मम्मा पापा इतना ट्रस्ट करे, एंड लाइक ट्रस्ट के साथ साथ हर एक स्टेप पे गाइड किया। इवन मैं इधर आकर के रह रही थी, अपने होम टाउन से आकर के यहाँ रह रही थी। एवरी मंथ दे यूज टू कम एंड दे यूज टू कुछ भी कमी हो रही है तो तुरंत ला करके दिया, कुछ भी हो हेल्प की है उन्होंने। एक होता है ना कि मेंटली जब प्रेशर कम होता है तो जल्दी से दिमाग काम करता है, तो बस यही आप बोल सकते हो। पापा और मैं ये भी बोलूँगा कि जब बच्चे इस तरह करते हैं ना, तो माँ-बाप को करने में भी बहुत अच्छा लगता है। यस, सारे लोग सुनिए, मैं सारे माँ-बाप से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जो माँ-बाप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, प्लीज़ प्रेशर मत डालिए। आपके बच्चे आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थोड़ा-सा धैर्य रखिए, थोड़ा-सा उनको समय दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान को समय लगता है। एक बच्चे को धरती पे आने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीने का वक़्त गुज़ारना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीज़ें हो सकती है, हो सकता है थोड़ा-सा दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, 2-3 साल हो गया हो। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। सूरज और चाँद के वक़्त का समय अलग होता है चमकने का। सूरज अपने समय पे चमकेगा, चाँद अपने समय पे चमकेगा। अगर आप चाँद से सूरज वाली रोशनी अपेक्षा करेंगे, तो शायद आपको हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। आप थोड़ा-सा उन्हें वक़्त दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा है। बिल्कुल गलत करते हैं। लगता है प्रेशर से अच्छा हो पाएगा? समय लगता है किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को किसी देर को थोड़ा-सा लेट ले मिलती है। लेता है। कोशिश करने वाला ही जीतता है हमेशा। सही बात कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जो कोशिश नहीं करेगा तो फिर कोशिश करते रहना है। उन बच्चों से भी मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करते रहिए। आप सारे माँ-बाप, जितने भी माँ-बाप इस समय देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चों आप लोग अपने माँ-बाप को ये वीडियो अपनी दिखाइएगा। बिल्कुल, सभी बच्चों के माँ-बाप से मैं यही बोलूँगा कि बच्चों पे भरोसा करें और समय-समय पर उनको प्रेरित करें। थोड़ा-सा समय लगेगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। नैन्सी, क्या ड्रीम है आगे का? सर बैंकिंग सेक्टर में अभी तो फिलहाल पीओ, देन उसके बाद आरबीआई। आरबीआई? यस। मैं चाहूँगा कि यार यंगेस्ट आरबीआई बनो एंड यू जस्ट गो फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस द सेम फ्रॉम यू। यस। अभी आरबीआई के लिए ट्राई करो, ठीक है? अभी पीओ पहला टारगेट पीओ होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट है। फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने यंगस्टर को मैं देख पा रहा हूँ कि 21 साल की एज में सफल हो चुकी हैं। बाकी नैन्सी, बहुत-बहुत ढेर सारी बधाई सिलेक्शन अंडर टीम की तरफ से। ऐसे ही बढ़ती रहो और ऐसे माँ-बाप का नाम रोशन करती रहो। जाते-जाते एक लास्ट फाइनल मैसेज मैं चाहता हूँ कि सारे लोग को दे दो। सो जैसे मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही प्रिपरेशन में लग गई थी। सेकेंड ईयर से आई गॉट टू नो अबाउट बैंकिंग सेक्टर, एंड फाइनल ईयर से मैं फुल फ्लेज तैयारी करने लग गई थी। थोड़ा बहुत टाइम निकाला था, उसमें भी थोड़ा सा कॉलेज टाइम पे कम टाइम रहता है, थोड़ा बहुत टाइम निकाला, एंड लाइक सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देते रहना, एंड कोशिश करना कि मतलब आई प्रेफर दिस कि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह से थोड़ा पहले ही कर लो, ताकि अच्छा, एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछूँगा। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? सिर्फ वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप स्टार्ट करोगे तो आपको समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो साल 2 साल ऐसे वेस्ट हो जाता है। मतलब ग्रेजुएशन जब स्टार्ट करें उसी समय? ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, आप ग्रेजुएशन से थोड़ा-सा मतलब फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल रहा। अब नैन्सी अपना कब स्टार्ट किया? सर हमने सेकंड ईयर में सर बैंकिंग सेक्टर का पता चला कि हाँ आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस क्लर्क होता है। उसके बाद फाइनल ईयर में जब मतलब एग्जाम्स में दे ही रही थी, उसके पहले से मैंने 1 आवर निकालना स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि मैथ्स आपको पता है मेरे को नहीं आती थी। इतनी ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं थी, इसमें कैलकुलेशन मेन है।
तो इस वजह से थोड़ा-सा फाइनल ईयर से आप स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। चलो भाई, इस समय आप सारे लोग इस साल की यंगेस्ट क्लर्क से मिल रहे हैं सिलेक्शन अड्डा की। फिलहाल तो आज पिताजी से मिलने का मौका मिला। बहुत-बहुत ऐसे ही हम लोग को भी प्यार बरसाए रखिए, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे और ऐसे ही हज़ारों माँ-बाप के चेहरे पे खुशियाँ लाते रहेंगे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सारे लोगों को। ऐसे ही माँ-बाप का नाम रोशन करो। यस थैंक सर। यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।